तो अगर आपके भी शामी कबाब में वो वाला रेशा नहीं आता, जैसे कि लचकदार धागेदार रेशा हम शामी कबाब में पसंद करते हैं, बिना किसी सिलबट्टे की मेहनत के और बिना ही किसी चॉपर या फिर हैंड ब्लेंडर के, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार ये रेशा कबाब। ये बहुत ही क्रंची क्रिस्पी से कबाब होंगे। बेसिकली आज हम सीखने जा रहे हैं जाली कबाब बनाने का प्रोसीजर, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बीफ के जाली कबाब। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जाली कबाब जो है वो बेसिकली मटन या चिकन बीफ किसी में भी बनाए जा सकते हैं और इसके लिए हमें चाहिए होती है चने की दाल। मैं जो रेशो इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने 1 कप चने की दाल को अच्छे से भिगो दिया है। कम से कम आधा घंटा भिगोना है, चाहे तो सोडा ऐड कर लें, मैं इसमें सोडा ऐड नहीं करती। दाल भीग जाए तो अब चलते हैं गोश्त को गलाने की तरफ। तो गोश्त बनाने का प्रोसीजर ये है कि इसमें जाएगा आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल। अब यहाँ बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने तकरीबन 1 किलो के जितना बीफ ले लिया है। जब तक कि तेल और गोश्त गर्म होता है हम खड़े मसालों की एक पोटली बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 15 से 20 छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के। 15 से 20 ही जाएंगी इसमें साबुत काली मिर्चें। 7 से 8 ऐड कर रही हूँ लौंग खुशबू के लिए और 1 ऐड करूँगी बादियान का फूल। अब साथ ही ये मेरे पास मौजूद है कबाब चीनी। किसी भी किस्म के कबाब बनाती हैं जब घर में तो कबाब चीनी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ये पंसारी की दुकान से या किसी जनरल स्टोर से आराम से मिल जाती हैं और दिखने में ये काली मिर्चों की तरह होती हैं, जो साबुत काली मिर्च होती हैं। 2 ऐड करेंगे पिपली और 1 ऐड कर दूंगी जावित्री का टुकड़ा। 2 काली इलायची जो मोटी या बड़ी इलायची कहलाती है और 3 ऐड करूंगी मैं सब्ज़ इलायची। अब इसकी मैं ये इस तरीके से छन्नी के अंदर इसको बंद कर दूंगी और पकाते टाइम यही छन्नी ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि सारे खड़े गरम मसालों का फ्लेवर भी गोश्त के अंदर उतर जाएगा और अलग से हमें मसाले बाद में चुन के निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप मलमल के या किसी कपड़े के अंदर एक छोटी पोटली सी भी बना दें। चलें जी, गरम मसाले हमारे एक तरफ हो चुके हैं। अब यहाँ देखें गोश्त भी अच्छे से गरम होना शुरू हो चुका है, तेल में भी अच्छी सी उबाल आ चुका है। तो अब पलट पलट के हमने गोश्त को इसी स्टेज पे फ्राई कर लेना है। गोश्त जो हमने इस्तेमाल करना है कोशिश करके थोड़े बड़े साइज़ की बोटी लेनी है। इससे क्या होता है कि जो रेशा है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है। क्योंकि जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, उससे क्या होता है कि हम किसी भी ब्लेंडर या किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें वैसे ही रेशा इसमें से निकालना पड़ेगा। तो गोश्त की बोटी कोशिश करके बड़ी ले लें ताकि रेशा भी अच्छा सा बन के तैयार हो। और इसके अंदर अब शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून के जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी अब हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश भी चाहें तो कूट के आप शामिल कर सकते हैं। और पाउडर मसालों में जाएगा 1 चम्मच के जितना नमक। 5 से 6 साबुत गोल लाल मिर्ची इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे ज़ीरा। अब यहाँ मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला। जो बाज़ार से चिकन टिक्का मसाला मिलता है ना रेडीमेड, उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर, साथ ही ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। अब यहाँ फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर और तेज़ पत्ता शामिल करूँगी मैं 1 अदद। इसे मैंने तोड़ के छोटे टुकड़ों में शामिल कर दिया है। और आखिर में ऐड करूँगी आधा चम्मच की जितनी हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले के साथ भी अब इसे बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। कुछ खड़े मसाले जो हैं वो हमने जो मेन है, जो पकने के बाद भी हमने बाहर निकाल देने होते हैं, उन मसालों को मैंने पोटली में कर लिया है। और कुछ खड़े मसाले जो कि इसी का हिस्सा रहेंगे, इसी के साथ ही पक के तैयार होंगे और इसी में मिक्स हो जाएंगे, उनको मैंने डायरेक्टली गोश्त के अंदर ऐड किया है। अब देखिए सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। कितनी खूबसूरत तरीक़े के ऊपर आई है और क्या बेहतरीन मसाला बन के रेडी हो रहा है। और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही थी कि क्या बताऊँ। मैं इसके अंदर पिसी या कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती, काली मिर्च का इस्तेमाल भी नहीं करती, ना मैं हरी मिर्च ऐड करती हूँ। सिर्फ जैसे कि मसाला मैंने ऐड किया है, एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह ये कबाब आपके फेवरेट हो जाने हैं। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे गोश्त के हिसाब से। मैंने तकरीबन 3 ग्लास के जितना पानी शामिल किया है और अच्छे से एक बार इसमें चम्मच चला लें।
अब 1 से 2 चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज स्लाइस करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और जो शुरू में हमने चने की दाल भिगोई थी उसे अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश कर लें, और उसके बाद आपने वो चने की दाल इसी के साथ ऐड कर देनी है। अलग से गलाने या पकाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें एक साथ ही गल जाएंगी। शॉर्ट सा प्रोसीजर करेंगे और झटपट से हमारे मज़ेदार कबाब रेडी हो जाएंगे। चलें जी, अब बारी आएगी उस पोटली को ऐड करने की। सबसे आखिर में जो हमने बना के रखी है, सारे गरम मसालों का जो अर्क है वो हमारे गोश्त के अंदर आ जाएगा, यखनी में आ जाएगा। अब इसको करेंगे कवर और पकने देंगे जब तक कि गोश्त बिल्कुल मक्खन की तरह नहीं गल जाता। तो यहाँ पर इस स्टेज पे अब आप देखें कि गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और दाल बिल्कुल हलवा हो चुकी है। बस ऐसा ही कुछ हमें चाहिए था। अब ये जो पोटली है देखें, ये ऐसे ही मैंने बाहर निकाल दी और इसके अंदर अब कोई खड़ा मसाला मौजूद नहीं है। तो ये है ना शॉर्टकट सा आसान सा तरीका, बजाय इसके कि एक एक गरम मसाला बैठ के हम चुनते रहें। एक ही पोटली बनाएं और काम भी हो जाएगा, जायका भी आ जाएगा और हमारा जो मकसद है टाइम भी बचेगा। अब देखें गोश्त भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है, दाल तो आपके सामने ही है। बस अब 1 से 2 मिनट इसे मैं थोड़ा सा पका लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा इसका सालन सा नज़र आ रहा है, वो एवापोरेट हो जाए। चाहें तो आप ये प्रोसीजर प्रेशर कुकर के अंदर भी झटपट से कर सकते हैं, और पतीली में करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ऊपर लगता है। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ना ही सिलबट्टे की मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही चॉपर, अगर नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। ये जो घोटनी होती है जिसे हम डोई कहते हैं, सभी के घरों में मौजूद होती है। इससे आपने क्या करना है कि एक टिप बताऊंगी ऐसी, जिससे आपने मिनटों में सारा रेशा और धागेदार आपका जो है कबाब का मटेरियल रेडी हो जाएगा। आपने दम वाली आंच जला के रखनी है, चूल्हा मुकम्मल बंद नहीं करना, और उसी गरमाइश के साथ ही आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये सारा का सारा गोश्त जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, और इससे ज़्यादा टाइम यकीन जाने बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे से आंच ऑन होती है बिल्कुल दम वाली, तो उसे स्लो हीट मिलती रहती है। हीट के ऊपर मिक्सिंग और क्रशिंग का काम जो है वो ज़्यादा जल्दी होता है। और ये देखें माशाल्लाह से 5 मिनट के अंदर सारा का सारा जो हमारा मटेरियल है वो रेडी हो चुका है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट के अंदर ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 से 2 ऐसी चीज़ें जिससे खुशबू आएगी, फ्लेवर बढ़ेगा, और उसके बाद हम टिक्की बनाने के प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो देखें माशाल्लाह से अभी से यहाँ पर इतना ज़बरदस्त रेशा नज़र आ रहा है। और देखें पतीली मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर ली है, इसी पतीली में पकाया है, इसी में ये बन के रेडी हुआ है। चलें जी, जैसे ही हमारा कबाब का जो मटेरियल है वो ठंडा हो जाए तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एक बड़ी डिश के अंदर, खुले बर्तन के अंदर, क्योंकि 1-2 चीज़ें अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है जिसकी वजह से हमें बड़ी डिश की ज़रूरत होगी। तो एक बार इस रेसिपी को आप सबने लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट से बन के रेडी होते हैं, और मेरे कबाब जो भी खाता है फिर वो मुझसे रेसिपी ज़रूर पूछता है। तो आज ये सारी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। चलिए जी, कबाब के मटेरियल में ऐड करेंगे मुट्ठी भर पुदीना। फ्रेश पुदीना लीजिए, अच्छे से काटिए बारीक बारीक और धोकर अच्छे तरीके से इसको ऐड कीजिए। आपके कबाबों में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी। एक छोटे या मीडियम साइज़ का अंडा शामिल कर दें ताकि कबाब बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो, और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। अब देखें ये जो तेज़ पत्ता था इसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि ये कबाबों के अंदर टिक्की में ऐड नहीं किया जाएगा। तो बस अच्छे तरीके से 1 से 2 बार मसल लें। अब आप रेशा देख सकते हैं कि इसी स्टेज पे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेशा है, और इसी से हम टिक्की बना के रेडी करेंगे। तो ये रेशा सारा जो है वो कबाबों में भी आएगा, और माशाल्लाह से बिना सिलबट्टे के, बिना किसी मशीन के, बिना चॉपर के ही हमारे रेशेदार कबाब बन के जो है वो रेडी हो जाएंगे। चलिए जी, चाहे तो हाथों को ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लें और एक मुनासिब साइज़ का मटेरियल लेके एक छोटा सा कोफ्ता तैयार करें, और उसके बाद उसको एक शामी कबाब की टिक्की की शेप दे लीजिए। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे रेशेदार कबाब बन के रेडी होंगे, और सारे कबाबों को इसी तरीके से आप बना के रख लीजिए। अब चाहें तो इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं रेशे वाले जाली कबाब, तो रेशा तो हमने बना लिया। अब जाली बनाने के लिए क्या टेक्निक यूज़ की जाती है आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
एक अंडा ले लीजिए और अंडे को बहुत अच्छे तरीके से आपने फेंटना है, हल्का फुल्का नहीं, लेकिन इतना ज़बरदस्त कि इसमें हल्का सा झाग बन जाए। उसके बाद आपने तेल को खूब अच्छा सा गर्म रखना है, हल्के फुल्के तेल के अंदर ये काम नहीं होना। तो यहाँ देखें टिक्की को आपने अच्छे तरीके से कोट करना है अंडे में अलट पलट के, और गर्मा गर्म तेल के अंदर जब आप अंडे के साथ कबाब ऐड करेंगे ना, तो गर्माइश की वजह से ये फ़ौरन से अंडा फटता है और एक धागे की तरह फैल जाता है। बस इसी में आपने अलट पलट के इसको पका लेना है और यही हमारा असली जालीदार कबाब बन के रेडी होते हैं। तो यही टेक्निक है कि आपने इसको तेज़ गरम तेल के अंदर अंडे में कोट करके फ्राई करना है। अगर आपने कोई ठंडे तेल का इंतखाब कर लिया या बहुत ही स्लो आंच के ऊपर इसको फ्राई कर लिया, तो फिर क्या होगा कि ये जाली नहीं बनेगी, जैसा कि आप बाज़ार से या बेकरियों से कबाब लेके खाते हैं और उसमें एक मज़ेदार क्रिस्पी सी जाली बनी होती है। तो बस तेज़ गरम तेल में इसको अलट पलट के तब तक फ्राई करें जब तक कि इसमें खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए, और अंदर से तो ये ऑलरेडी कुक्ड ही है। तो ये देखें मज़ेदार से अंडा इसके ऊपर कोट हो रहा है। अब आपने इसको पलट के इसी के ऊपर रैप कर देना है ताकि ये अंडा अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। चलिए जी, तैयार है हमारे मज़ेदार से रेशे वाले जालीदार कबाब। और अब मैं इसको तोड़ के भी अंदर से आपको दिखाऊंगी कि क्या ही ज़बरदस्त रेशा इसमें बनता है। तो ये देखिए बाहर से क्या ज़बरदस्त क्रिस्पी सी जाली इसके ऊपर आई है, और तोड़ के भी देख लेंगे माशाल्लाह खूब ज़बरदस्त रेशेदार ये कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो ऐसे मज़ेदार कबाब कभी कभी ही और कहीं कहीं ही खाने को मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मेहमान आपके घर की तारीफ़ करें तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।